एवरीबडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। माइक टायसन ने यह कहा था। मैं हूं अनिमेश और आज से ये जो फेमस कोट्स होते हैं ना, उनको उठा के रेलेवेंस खोजने की कोशिश करूंगा कि आज के टाइम पे ये कहां पे फॉल इन होते हैं। तो जब माइक टायसन ने जो कहा था कि एवरीबडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस, यानी कि हर किसी के पास एक प्लान होता है जब तक थोबड़े पे एक मुक्का नहीं पड़ता है, मुझे लगता है ये अमेरिका पे एप्ट जाता है कंसिडरिंग अफगानिस्तान। दे हैड अ प्लान फॉर अफगानिस्तान कि कैसे उसको डेवलप करेंगे, कैसे वहां पे ह्यूमन राइट्स लाएंगे वगैरह वगैरह। बिना किसी प्लान के वो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए और अब परेशान पूरी दुनिया है। सबसे ज़्यादा परेशान है इंडिया कि इंडिया का क्या होगा। तो मौजूदा जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में शेप अप हो रहे हैं, क्या इंडिया के लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? मैं कहूँगा हाँ, और उम्मीद के दो नाम हो सकते हैं। एक है शेर मोहम्मद स्टैनिकजाई और दूसरे हैं मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, इनसे कहां से उम्मीद आ रही है? सबसे पहले शेर मोहम्मद स्टैनिकजाई की बात करते हैं। ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं तालिबान की अफगानिस्तान सरकार में। प्रोबेबली फॉरेन अफेयर्स ये अभी भी देख रहे हैं और इसी को देखना कंटिन्यू करेंगे। और ये थोड़े से सुलझे हुए नज़र आते हैं। इनका एक इंडिया का पुराना रिश्ता भी है। ये हमारे देहरादून IMA से ट्रेनिंग लेकर गए हुए थे जब अफगानिस्तानियों के लिए ट्रेनिंग ओपन की थी इंडिया ने, उस वक्त तो वो एक रिश्ता है। और साथ में इनकी सोच थोड़ी सी खुली हुई है। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं जिनको लेकर आपके मन में बहुत सारे शक होंगे। अब्दुल गनी बिरादर जो कि प्रमुख रोल प्ले करने वाले हैं, सरकार के मुखिया भी हो सकते हैं। हालांकि मेन मुखिया तो वहाँ पर अंकुशज़ादा होने वाले हैं जो कि एक धार्मिक नेतृत्व होता है, जस्ट लाइक ईरान मॉडल। लेकिन ये जो मुल्ला बिरादर हैं, इनकी अप्रोच थोड़ी सी इंडिया को फेवर करती है। कैसे? सबसे पहले अलकायदा के लादेन को जब शरण देने की बात आई थी तो मुल्ला बिरादर ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये लादेन को, अलकायदा को कोई भी पनाह अफगानिस्तान में नहीं मिलनी चाहिए। उनकी बात अनसुनी की गई, पनाह दी गई और उसके बाद अफगानिस्तान का हश्र क्या हुआ पूरी दुनिया के सामने है। अलावा उसके पाकिस्तान से ये थोड़ी तनातनी में ही रहे हैं। इनफैक्ट 8 साल तो पाकिस्तान की जेल में बिता कर आए हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी पिट्ठू बनकर रहेंगे जैसा कि पाकिस्तान का क्लेम है। ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। थोड़ी सी खुली सोच उनकी दिख भी रही है। थोड़ी बातें जो सामने आई हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हमको सभी को साथ लेकर चलना है। वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अफगानिस्तान के रीबिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। तो अगर ये जो वो कह रहे हैं ये उनकी कथनी, उनकी करनी में आ जाए तो इंडिया के लिए थोड़ी राहत हो सकती है, सिर्फ थोड़ी राहत। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान ने यह भी डिक्लेयर किया है कि चाइना उनका बहुत ही विश्वस्त अलाई है और अभी जो पैसों की ज़रूरत है वो चाइना से ही सप्लाई होगी। दूसरी तरफ चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन में ये बात कह चुका है कि जितने भी US ने इकोनॉमिक सैंक्शंस अफगानिस्तान पे थोपे हुए हैं उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि पैसों की कमी में ह्यूमन डेवलपमेंट रुका रहेगा। तो थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। अब ये लाइट किसी इनकमिंग ट्रेन की तो नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल माइक टायसन के उस कोट ने कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस, अमेरिका की आंखें खोली होंगी। आई होप सो। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। और अगर ये बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए कोट के साथ और आज की मौजूदा परिस्थितियों से उसे अनकोट करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर।